नमस्ते बच्चों। विज्ञान के सेशन में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आज है भोजन ये कहाँ से आता है। तो हम लोगों ने ये समझ लिया है कि भोजन जो है वो हमारा मीन्स जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो विभिन्न संगठनों से मिलकर बनता है, और वो जो संघटक जो कच्ची सामग्री है वो हमें कहाँ से मिलती है। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, या तो पौधों से या जंतुओं से, है ना। ये अब आपको ये चीज पक्की हो गई। तो अब हम आगे चल रहे हैं, और आज जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो है भोजन के रूप में पौधे के भाग। तो हमने ये देख लिया कि हमें भोजन पौधों से तो मिलता है। अब हम आगे जा रहे हैं कि पौधे के विभिन्न भाग होते हैं। तो कौन सी जो हमें एक सामग्री, जो हमें जो कच्ची सामग्री पौधों से मिल रही है, वो एक्चुअल में क्या पौधे का कौन सा भाग है, वो जड़ है, वो तना है, वो पत्ती है, वो क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके साथ हम, क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो कच्ची सामग्री है वो हमें पौधे और जंतु दोनों से मिलती है, तो हम एक जंतु उत्पाद के बारे में भी बात करेंगे। तो अपना, आप जानते हैं, बुक तैयार है, कॉपी पेंसिल सब तैयार है, खोलिए और अपना आज का सेशन स्टार्ट करिए। सो आप लोगों ने अपनी बुक खोल ली। अब आप देखिए, ये पेज खोलिए जहां पे लिखा है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। यही हमारा टॉपिक है ना। तो हम चलिए समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो ये जो हमारे जो पौधे हमारे भोजन का क्या है, ये एक मुख्य स्रोत है ना। पौधे हमारे मुख्य स्रोत हैं। और अब हम ये जानते हैं कि हम जो पौधे के हम जो ये जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं वो पौधे के अलग अलग भाग होते हैं। या तो हमें पत्तियां मिलती हैं खाने में, या हम क्या लेते हैं, पौधे का फल खाते हैं, या हम जड़ खाते हैं, या कभी कभी हमारा तना या पुष्प भी खाने के उसमें काम आता है। तो ये आप मार्क कर सकते हैं। तो जहां ये देख रहे हैं, जो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ आप मार्क कर सकते हैं। तो जैसा इसमें आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़े बनाकर जरूर खाया होगा। तो अगर ये हमें एक नई रेसिपी मिल रही है तो जो हम इसको जरूर ट्राई करेंगे। तो यहाँ देखते हैं ये क्या है, ये पौधा है ना। एक पौधे का आपके सामने है, तो इसमें आप देख रहे हैं ये जड़ आ गई, ये पत्तियां हैं, ये तना है, ये कली है और ये पुष्प है। तो अब ये हमारे जो खाद्य सामग्री होती है, तो कोई खाद्य सामग्री का हम फल लेकर जो वो जो पौधे का जो पार्ट होता है वो हम पुष्प से खाते हैं। कभी हमारा इसमें हमारे पत्ते काम में आते हैं। पत्ते की कोई सब्जी याद आ रही है आपको? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, पालक, है ना, धनिया, ये सारे क्या हैं, ये पत्ते ही तो हैं। तो जिनको हम खाने में उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ ये देख रहे हैं कि अब आपने और कुछ नाम याद आ रहे हैं कुछ सब्जियों के कि कौन सा किसका क्या खाते हैं? याद आ रहा है? वेरी गुड। मैं भी आपको, मेरे पास एक लिस्ट तैयार है, मैं आपको दिखाती हूँ और उसको आप अपनी कॉपी में नोट भी करिएगा। सो बच्चों, आप लोगों के सामने ये लिस्ट है, खाने योग्य पौधे के भाग। अब आप बताएं ये क्या है। पहली सब्जी पहचानिए, गोभी। और इसको हम और क्या कहते हैं? फूल गोभी। तो बताइए इसका, ये जो है, ये जो हम एक खा रहे हैं, ये हमारा खाद्य पदार्थ है। तो ये जो हम खा, मतलब अगर हम कहीं खाद्य पदार्थ, ये संघटक है, इसको मिला के इसमें जब घी तेल ये सब मिलेगा तब हमारी गोभी की सब्जी बनेगी। तो ये पौधे का कौन सा भाग होगा जो आप खा रहे हैं? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, ये फूल है ना। हम फूल गोभी, उसी में नाम आ गया। यहाँ इसको पहचानिए, ये क्या है? गाजर है। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, गाजर का आप, ये पौधे का कौन सा भाग है? तो ये पौधे का जड़ है। ठीक है। तो यहाँ हम, जब हम पौधे का अगर हम कह रहे हैं, हम जो पौधों हैं, ये जो हमारे पादप हैं, ये हमारे खाने के काम में आते हैं। तो हमेशा आप इस बात का धोखा नहीं करिए कि खाली हम उसका
फल खाते हैं। तो जैसा अभी मैंने आपको बुक में दिखाया था कि हम उसका तना भी ले सकते हैं, हम उसका फल भी खा सकते हैं, हम उसका फूल भी खा सकते हैं, हम उसकी जड़ भी खा सकते हैं। तो जड़ की और कोई आपको सब्जी याद आ रही है? कुछ नाम सोचिए। मूली भी आती है ना, गाजर मूली, तो ऐसे आप नाम लिख सकते हैं। तो ये जड़ है। और यहाँ देख रहे हैं ये क्या है? ये सूरजमुखी का फूल है। और इसका क्या काम में आता है? कुछ सोचिए। इसके बीज काम में आते हैं। सूरजमुखी का बीज, हम उसके, और ये बीज से हमें क्या मिलता है? बिल्कुल ठीक, बीज से हमें तेल मिलता है। चलिए थोड़े से और खाने योग्य पौधों के हम देखते हैं। ये क्या है? ये स्ट्रॉबेरी है ना? तो इसका क्या है? ये पौधे का कौन सा भाग है? ये तो फल ही है। तो जहां आप देखिए, जो हम जब सब्जी का नाम लेते हैं, तो सब्जी में हमारे फूल भी हो सकते हैं, तना भी हो सकता है, जड़ भी हो सकती है, पत्ते भी हो सकते हैं। लेकिन जो हम फल ही खाते हैं, है ना, एक बोलते हैं सब्जी, एक को बोलते हैं फल। तो जो फल की कैटेगरी में आते हैं वो सारे पौधे के फल ही होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो सब्जी होती है वो पौधे के विभिन्न भाग होते हैं। एक और आपके सामने ये चित्र आ रहा है, ये बताइए ये किसका हो सकता है? मटर है, बिल्कुल ठीक पहचान रहे। तो मटर का हम क्या खाते हैं? मटर के, अगर हम कहें फली खाते हैं, और इसके बीज भी है ना। तो ये भी हम क्या है? तो ये हमारा एक फली, अगर का मतलब यही होता है कि जिसके ऊपर, बीजों के ऊपर जो एक कवरिंग आ जाती है, तब हम उसको एक फली का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास एक और पता चला कि जो एक पौधों में से ही एक पार्ट निकलता है जिसको हम फली कहते हैं। मतलब अगर कहें तो पुष्प का ही एक से ही एक भाग निकलता है। ये हमारी ग्वार की फली है। तो अब आप मेरे बोलने से समझ गए होंगे ये क्या है। ये भी हम फली, हमारा जो पौधे का कौन सा भाग काम में आता है खाने योग्य? फली। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम पौधे के विभिन्न भाग हम अपनी रोज अपनी दिनचर्या में खाते रहते हैं। अब आप देखिए, ये हर कोई पहचानता है, आलू। तो ये क्या है? पौधे का कौन सा भाग है? मालूम है आपको? ये है तना। ठीक है, ये तना है। और ये तना क्या होता है? ये तना जमीन के अंदर होता है। फिर ये टमाटर, ये तो पहचान रहे हैं। तो ये पौधे का कौन सा भाग हुआ? बिल्कुल ठीक पहचाना, ये है फल। यहाँ पे ये हमें जो पौधे का ये जो फल है, ये मतलब जैसे ये ना तो पत्ती है ना तना है, ये टमाटर क्या है? ये फल है। और ये अजवाइन है आपके सामने, इसका हम क्या खाते हैं देखकर ही पता चल गया होगा, पत्ती। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे हमने अभी जड़ भी देख ली, हमने तना भी देख लिया, फल भी देख लिया, पत्ती भी देख ली। सब हमारे ये खाने योग्य पौधे के भाग होते हैं। तो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए कि जड़ से जो मतलब जो ये मैंने एक अलग से आपको पिक्चर दिखाई है, ये जितने हमें फोटो दिखाई दे रही हैं, आपका ये देखिए क्या क्या आ गया है। ये शलगम आ गया, मूली आ गई है, ये लाल मूली होती है, और ये गाजर है, ये अरबी है, ये सारे क्या हैं? ये जड़ हैं। ये और ये तो अब आपको एक लिस्ट लिखी है। मैं यहाँ पे आपके नाम मैंने इसलिए नहीं लिखे कि ये आपका काम है कि आप इनका पिक्चर को देखकर और ऊपर लिखिए यही टॉपिक दीजिए अपनी कॉपी में, खाने योग्य पौधे के भाग, जड़, और फिर इनके नाम लिखिए। और जैसा मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके पास अगर कोई ऐसा न्यूज़पेपर है जो काम का नहीं है, या कोई मैगजीन है जो पुरानी हो गई है, उसमें आपको ये फोटो मिल रही है, काट के अपनी कॉपी में लगा भी सकते हैं। ऐसे ही ये हमारा ये तना आ गया है, तने के कौन से अजवाइन आ गई है, गन्ना आ गया है,
एस्पेरेगस आ गया, ये सारे क्या हैं, ये हमारे जो पौधे के तना है जो हम खाद्य के रूप में अपने यूज करते हैं। और ये फूल में आपका ये गोभी का नाम आ जाता है, ये ब्रोकली आजकल नई सब्जी चल रही है जिसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ने देखा कितने प्रकार के हमारे जो पौधे के अलग अलग भाग हमारे काम में आते हैं। और फल में आपके सामने आ गया आम, सेब, खरबूजा, और फल के आप नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने अगर अपनी कॉपी में ऐसे लिस्ट बना लेंगे तो आपको एक जानकारी भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ आपका ये चैप्टर भी तैयार होगा, जो अगर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उसके उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कितने हमारे विभिन्न पौधे के भाग हम अपने खाने के रूप में लेते हैं। अब आप देखिए कि ये जो हमारे पौधे के भाग हमने देखा, एक एक हम भाग का नाम ले रहे थे कि या तो फल है या पत्तियां हैं या आपका तना है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे के भाग होते, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके दो भाग भी हमारे काम में आते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ये कौन सा है, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, ये सरसों का है। और सरसों के हमारे दो जो उसके भाग होते हैं वो हमारे काम में आते हैं हम खाने में। एक होता है इसकी पत्तियां, जो हम सरसों का साग हमें ठंड में खाने में लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और उसके सरसों के जो बीज होते हैं, तो अगर हम देखें तो ये बीज को भी हम दो प्रकार से यूज करते हैं। सरसों का जब हम पोहा बनाते हैं, हम और टाइप की सब्जियां बनाते हैं, हम ढोकला बनाते हैं, तो हम सरसों के बीजों का छौंका लगाते हैं, हम उसको अपनी सब्जियों में डालते हैं। लेकिन जो सरसों के बीज होते हैं, इनसे हमें एक और चीज मिलती है। क्या है वो? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, हमें तेल मिलता है। तो देख रहे हैं सरसों का हमारा जो पौधा है वो कितना एक गुणकारी है और हमें कितनी चीजें देता है। हमें उसकी पत्तियां भी हमारे खाने के काम में आती हैं, उसके बीज को हम अपने स्वाद के लिए खाने में डाल सकते हैं, और उसके बीजों से हम तेल भी निकालते हैं, सरसों का तेल। ये भी एक बहुत पौष्टिक होता है और नुकसान ज्यादा नहीं, बॉडी को नहीं करता है। तो ये भी एक हमारा खाने में एक काम में आता है। हम जो हम सब्जियां बनानी होती हैं उसमें हमें तेल डालकर ही हम अपनी सब्जियां बनाते हैं। तो अब आपको ये देख रहे हैं कि हमने कहाँ से हमने स्टार्ट करा था कि लोग क्या खाते हैं, हमें क्या खाना पसंद है, और कैसे कैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते हुए जानकारी लेते चल रहे हैं। इसके साथ हम एक चीज और देखते हैं, वो है बीजों का अंकुरण। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर आप जैसे मूंग की दाल है या चना है, इसको आप एक दिन के लिए पानी में रखें, अगले दिन पानी निकालकर कपड़े में बांध कर रख दें, तो देखेंगे ये उसमें से सफेद सफेद कुछ निकलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ देखिए ये सफेद सफेद, ये जो सफेद सफेद ये निकलना स्टार्ट हो जाता है, इसको कहते हैं अंकुरण। और ये बहुत पौष्टिक होता है। आप बहुत से लोग खाते भी होंगे, और अगर आपको नहीं मालूम है तो ये नई चीज पता चल रही होगी आपको। तो ये बहुत पौष्टिक होता है, और इसको हमें अगर हम खाएं तो हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है। तो ये इसको, ये जो बीजों में से जब ये सफेद ये ऐसे निकलने लग जाते हैं, इनको हम कहते हैं अंकुरित दाल। और यही आपकी बुक में भी है, जिसको मैं अभी दिखाती हूँ। तो ये आपने देखा है, मैंने अब थोड़े से और अच्छी फोटो इसलिए आपको पहले दिखाई जैसे आपको समझ में आए। तो इस टाइप से हम अपना आप ये एक क्रियाकलाप घर पर कर सकते हैं, अगर आपके घर में नहीं खाते हैं, और अगर बनता है तो आपको मालूम होगा कि कैसे हम अपने जो हमारे ये जो बीज होते हैं इनको हम अंकुरित कर सकते हैं। और ये जो हमारा अंकुरित होकर ये हमारा एक पौष्टिक हमारा आहार बन जाता है। और ये मैंने आपको अभी बताया था किस प्रकार आप पानी में भिगोकर इसको अपना
एक उसका अंकुरण कर सकते हैं। तो ये दोनों देखिए, यही अभी मैंने भी आपको पिक्चर में दिखाया था। इसके बाद अब हम बात करते हैं कैसे ये जो जंतु होते हैं, ये भी एक हमें और भी एक, हम ये नहीं है जंतुओं को हम ऐसे उनको अपने उनका मांस खाते हैं, वो उसी काम में आते हैं। जंतु हमारे और भी बहुत काम में आते हैं। जैसे अगर कहीं मधुमक्खियां, तो ये जो मधुमक्खियां होती हैं, ये क्या हैं? ये हमें क्या देती हैं? ये शहद देती हैं। और ये इनका जो छत्ता होता है, इस छत्ते में ये फूलों का क्या लेती हैं? ये फूलों का मकरंद लेती हैं। और वो जब फूलों पर बैठकर वो उसका फूलों का मकरंद लेकर अपने इन जो छत्ते होते हैं इसमें वो एकत्रित करती हैं, इकट्ठा करती हैं। और फिर यह एक पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे ये छत्ता पेड़ों से निकाल के और इसके प्रोसेस करके उसमें से हमें शहद मिलता है। तो और ये जो है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है कि वर्ष में केवल कुछ समय में ही ये उपलब्ध होते हैं, ये नहीं कि हमेशा हमें उपलब्ध हो। और वो इसका भंडारण क्यों करती हैं छत्ते में? जैसे वो ये इनका भोजन भी होता है, और वो अपना इकट्ठा करने के बाद फिर पूरे वर्ष इसका वो उपयोग है वो कर सकती हैं, इसलिए छत्ते में वो उसका भंडारण होता है। मेरे पास बहुत अच्छी और फोटो है, पिक्चर्स है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए शहद कहाँ से आता है। तो इस प्रकार मधुमक्खी फूलों पर बैठती हैं और ये इनका छत्ता होता है। ये भी वैक्स से, मोम का बना हुआ होता है। और इसमें वो अपना जब वो शहद इकट्ठा कर लेती हैं तो इस प्रकार ये अपने ढेरों मधुमक्खियां एक छत्ते में अपना शहद लाके इकट्ठा करती हैं। और फिर जो हमारा इसका पूरा एक प्रोडक्शन यूनिट होती है जहाँ पे ये सब एक पूरा इनको ध्यान से रखा जाता है। और फिर ये छत्ता देखिए ऐसे ही ये निकाल के अलग करा जाता है और इसमें से हमें शहद मिलता है। तो हमें जो जंतु हैं उनका हम सिर्फ उनके मांस के लिए या उनको खाने के लिए नहीं हम यूज करते हैं, उनके द्वारा और जो उनकी अपना जो वो भोजन तैयार करते हैं वो हमारा भी एक भोजन के एक रूप में यूज हो जाता है। तो यहाँ देखा हमने कैसे हमें पादप और जंतु दोनों ही हमें भोजन प्रदान करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि किस प्रकार हम जो पौधे के विभिन्न भाग हैं वो हमारे खाने के काम में आते हैं, और कैसे मधुमक्खी एक शहद बनाती है और वो शहद हम अपने एक स्वाद के लिए अपने खाने में उसका भी उपयोग करते हैं। तो आपका अब चैप्टर आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी जानकारी हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने जो मैं आपको पॉइंट्स दिखा रही हूँ वो आप नोट कर रहे हैं और उनको याद करते जा रहे हैं। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।